इत्मीनान रखो तुम। मैंने कह दिया है कि फिलहाल गिरफ्तारी की खबर कहीं नश्र न की खुद भी जाए। यकीन नहीं आ रहा कि ये ईरान में है। तुम्हारा काम बहुत उम्दा था मोहम्मद, बिल्कुल सफाई से, नपतुला और खामोशी से अंजाम पाया। अमेरिका, सऊदीया और फ्रांस की 3 एजेंसियां इस आदमी की निगरानी कर रही थी। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हारा काम उम्दा था। शाबाश, तुम गीदड़ के मुंह से शिकार छीनने में कामयाब हो गए हो। अच्छा, तो कोई और बात है जो मुझे जाननी चाहिए? कोई खास बात नहीं है जनाब, मैं सब कुछ अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा। ठीक है, रिपोर्ट ऐसी बनाना कि केस का ऑफिसर सारी बातों को समझ सके। जनाब, मुझे लग रहा था कि मैं ही इस केस का ऑफिसर बनूंगा। अगर तुम फ्री होते तो जरूर। और कोई खास केस नहीं है मेरे हाथ में। है, तुम्हें अभी खुरासान जाना होगा। हमारे दफ्तर के लोगों ने वहाँ एक नया केस ढूंढा है जो कि मेरे लिए बहुत ही अहम और उलझा हुआ है। ये केस भी बिल्कुल रमजान वाले केस जैसा है, उसी इलाके में। शिया और सुन्नी के बीच फूट डालने वाला मसला। बिल्कुल। तुम्हें याद है कि मैंने एक बार कहा था कि मैं जाहिदान गया था? उस सफर के दौरान एक मशहूर सुन्नी ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया था। मैंने भी वो दावत कबूल कर ली थी। हम खाना खाने के लिए एक खेमे में गए। मैंने देखा कि घर के लोग एक एक करके पास में आकर बैठने लगे। उसने कहा वो मेरा दामाद है, शिया है, और वो मेरी बहू है जो सुन्नी है, और ये शिया है और वो सुन्नी है। मैंने कहा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने कहा यकीन करो, हमारा यहाँ आपस में कोई झगड़ा नहीं है, मगर ये कि कोई किसी के बहकावे में आकर ये काम कर बैठे। मोहम्मद, मेरी मालूमात का तजुर्बा ये कहता है कि ये केस बरतानवी इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है। तुम वहाँ जाओ और केस का नज़दीक से जायजा लो। अपने साथ 2-3 लोगों को ले जाओ, अकेले मत जाओ। और कुछ? और कोई सवाल नहीं? नहीं। जाओ, कामयाब रहना। शुक्रिया। हजरात, तेल अवीव की सूरत हाल वाशिंगटन और लंदन से बहुत फर्क रखती है। तुम तेहरान से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो। तुम्हें मानना होगा कि ईरान को बाइकॉट ने भी बातचीत करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया। प्लान सी के मुताबिक हमें ये उम्मीद थी कि बाइकाट की वजह से ईरान में लोगों के दरमियान खलफशार मच जाएगा और लोग मुखालिफ हो जो कि जाएंगे। बिल्कुल हुआ नहीं। जब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दिया गया तो वहाँ की पार्लियामेंट के सभी नुमाइंदों ने उनकी वर्दी पहनकर उनकी हौसला अफजाई की। प्लान बी के हिसाब से आप लोगों की ये प्लानिंग थी कि अगर ईरानियों ने आपके जहाज को मारा तो आप लोग तेहरान और बंदर अब्बास पर बमबारी कर देंगे। लेकिन उन्होंने आपके ड्रोन को मार गिराया, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। दोस्तों, हमारे लिए सच्चाई का सामना करना जरूरी है। हमारे तसव्वुर के बरखिलाफ प्लान बी के मुताबिक महदूद जंग नहीं, बल्कि प्लान ए के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग मुमकिन नहीं। तो फिर हमें प्लान सी पर अपनी तवज्जो रखनी होगी। इस तरीके से हम ईरान पर इक्तिसादी दबाव डालकर उसे मुज़ाकरात अंजाम देने पर मजबूर कर देंगे, अलबत्ता अपनी नई शर्तों के साथ, ताकि एटमी एनर्जी के सिलसिले में हम अपने मकासद को हासिल कर सकें और ईरान को एटमी तोसी के मंसूबे से रोक सकें। हमें ईरान के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करना होगा। ईरान को इंटरनेशनल पैमाने पर अलग थलग करना होगा। हमें ईरान को मुज़ाकरात के लिए किसी भी हालत में मजबूर करना होगा, क्योंकि मुज़ाकरात हमेशा हमारे फायदे में रहे हैं। हमें इस तुरुप के पत्ते को हाथ से गंवाना नहीं और चाहिए। प्लान सी ये था कि लोगों के दरमियान फूट डालकर और उन्हें हुकूमती लोगों से दूर करके हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे और उनके तेल की सप्लाई को रोककर हम उन पर प्रेशर डालेंगे और उनके तेल के जहाज़ों की आमद और रफ्त रोकेंगे, और इस तरह हम उन्हें तेल बिल्कुल भी नहीं बेचने देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। उनके किसी भी तेल के जहाज को हम नहीं रोक पाए। इस सिलसिले में अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इनकी तरफ से हमारे ग्लोबल हॉक ड्रोन को गिराने से बहुत नुकसान हुआ है हमें।
इसकी जिम्मेदारी अब कौन ले जब सकता है? तक कि बॉयकॉट के साथ फौजी कार्रवाई नहीं होगी, ईरान अपना काम करता रहेगा। वो हदबंदियों को तोड़ेगा और अपना तेल बेचता रहेगा। इस तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, ये जरा सख्त काम है। सख्ती हो या आसानी हो, लेकिन वो तेल तो बेच ही रहा है ना। बात यहाँ पर है कि ईरान समझता है कि हम उससे डरते हैं। इसे डर का नाम नहीं दिया जा सकता है, ये एक ऐनी हकीकत है। ईरान की फौजी ताकत खलीज फारस और बहरे उम्मान में पूरी तरह साबित हो चुकी है, जिससे हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बात हम पहले से देखते आए हैं, खास तौर पर मिसाइल के शोबे में ईरान बहुत ताकतवर मुल्क मेरी है। बात सुनिए, रुक जाइए। जब मैदान अमल में आने की बात होती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर रद्द अमल दिखाते हैं, लेकिन बात जब ईरानी तेल के जहाजों को जब्त करने की आती है और बहरी कार्रवाई की बात आती है तो आप लोग ईरान की ताकत की बात करने लगते हैं। लगता है आप भूल रहे हैं कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जिम्मेदारी तेल अबीब पर थी। शुरुआत तो आपको करनी थी। हर कार्रवाई नहीं और हर मैदान में नहीं। बानियास एजलास के तहत हम एटॉमिक मामले में तकरीब करने वाले थे, ये जिम्मेदारी थी हमारी। लेकिन ईरानी ऑयल टैंकरों को जब्त करने की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। अगर अमेरिका का ईरान से टकराव और बढ़ता है तो हमारे अंदरूनी मामलात और भी बिगड़ जाएंगे। इस तरह लंदन को ये करना चाहिए। लंदन का काम है। प्लान सी के मुताबिक लंदन को ईरान के अंदर ही कार्रवाई करनी थी। तय ये पाया था कि ईरान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाए और अंदरूनी तौर पर बदअमनी को बढ़ावा दिया जाए कि ये सब काम हम अभी भी कर रहे हैं। और ईरान के खिलाफ बहरी कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी में नहीं था। लेकिन ईरान से मुकाबले का बेहतरीन रास्ता फौजी ताकत से हमें ईरान का मुकाबला करना अगर होगा। तेहरान ने तिल अबीब पर अपने मिसाइल बरसाए तो क्या आप में रोकने की ताकत है? हजरात, मेरी बात सुने। ये बात न भूलिए कि ईरान से मुकाबले में हम आपस में मुत्तहिद हैं। लंदन को ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि बहरिया की कार्रवाई में वो अकेला है। हम सब उसके साथ हैं। हाँ सईद बोलो। वो अभी एक इलाकाई बाशिंदे के घर में दाखिल हुआ है। सादिक का कहना है कि वो बारसूख आदमी है। एहतमाल है कि वो शरीफ के साथ ताउन कर रहा है। क्या हमें वहाँ की तस्वीर मिल सकती है? हमें घर के अंदर के हालात का सही अंदाजा नहीं है। चूंकि सूरज की रोशनी घर पर डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए ड्रोन से फायदा उठाना खतरे से खाली नहीं होगा। साया दिखाई देगा। तुम्हारा क्या कहना है? अभी नहीं, काम कर रहा हूँ उस पर। आ गई आवाज। खुदा की कसम हम सभी मुसलमान हैं और हमारी आसमानी किताब कुरान है। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हम सब के पैगंबर हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि हुकूमत शिया और सुन्नी में इतना फ़र्क क्यों करार देती है। खुदा की कसम यह मुंसिफाना नहीं है। आप पानी की ही मिसाल ले लें। आप लोग तो बेहतर जानते हैं, मुझसे पुराने हैं। मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ। मुझे याद है मेरे दादा इसी इलाके में, दौलताबाद वाले इलाके में खेती करते थे। यहीं पर। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि पानी को लेकर किसी से कोई झगड़ा हुआ हो। पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था। उस वक्त बहुत ज़्यादा फरावानी थी। चाचा जान, आप सबसे बड़े आदमी हैं। परसों मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके सड़क पर ले आए। जिन लोगों के पानी का कोटा बंद हो गया उनको भी, और जिनका बंद नहीं हुआ है उनको भी। बाकर साहब भी बीच में पड़े हैं, वो और लोगों को भी ले आएंगे। बस्ती के सभी लोग मैदान में जमा हो जाएंगे। मैं भी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। सब लोग समझ गए? हाँ, ठीक है। अपनी औरतों को भी साथ ले जाना मत भूलिएगा। औरतें नहीं होंगी तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। डॉक्टर साहब, औरतों को क्यों लेकर आए? सही कह रहे हैं भाई, औरतों को क्यों लेकर आए? औरतें अगर नहीं होंगी तो ये ज़राअत का मामला बन जाएगा। सभी लोग ये सोचेंगे कि आप लोग बस खेती के लिए पानी चाहते हैं। लेकिन अगर औरतें होंगी तो ज्यादा शोर शराबा करेंगी तो पता ये चलेगा कि उनको भी खाने पीने के पानी के लिए भी परेशानी है। इस तरह से अच्छा रहेगा कि हम लोग अपनी आवाज को बहुत जल्द पहुंचा सकेंगे उन तक, और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? अभी आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप सब लोग उठ करके दूसरे कमरे में चले जाएं। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी बात करनी है।
आइए आइए, चलिए आइए, चलिए हम लोग चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ अकेले तो है नहीं, इन्हें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके लाना होगा। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो चाहिए होगा। जानते हैं उसके लिए पैसा कितना खर्च होगा? अगर इस बीच में किसी ने कोई शीशा वीशा तोड़ दिया तो उसका खर्चा और बढ़ जाएगा। किसी ने कहीं कोई आग लगा दी, कोई तोड़ फोड़ कर दी, तो जानते हैं उसका खर्चा कितना उलझना होगा? बिल्कुल नहीं है, बस वहां जाकर धरना देना है उन्हें, और कुछ नहीं। ये नारे लगाए जाएंगे, जरूरी है एतराज जताना। मतलब इसके बाद भी आपको और आदमी चाहिए होंगे? देखो भाई हमीद, जब अहले सुन्नत लोगों की एक जमात वहाँ जमा होकर शोर मचाएगी और हंगामा करेगी और ये कहेगी कि हुकूमत शिया और सुन्नी के दरमियान फर्क की क्यों कायल है, तो दूसरे लोग भी खुद ब खुद जमा होने लगेंगे। इस बीच हमें 2-3 लोग ऐसे चाहिए जो उनके दरमियान हंगामा खड़ा कर दें, जरूरत हो तो झड़प भी कर दें। अगर एक ने ऐसा किया तो बाकी सब लोग तो भाग इस जाएंगे। बात का ख्याल रखना कि शिया और सुन्नी मसला ना हो जाए, सिर्फ पानी के बारे में बात होगी। उनका मसला ऊपर वाले डैम के पानी का होगा जो दूसरों के हाथ में है। मेरा ध्यान है, लेकिन कुछ बातें याद दिलाना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ बहुत जमाने से शिया और सुन्नी एक साथ रहते आए हैं, उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मैं खुद भी अहले सुन्नत में से हूँ और मेरी बहू भी शिया मजहब से है, और मेरी बहू के भाई ने भी यहाँ के सुन्नी घराने में शादी की है, वो भी एक मशहूर घराने में। हमारे यहाँ शिया और सुन्नी में कोई लड़ाई नहीं है और ऐसा यहाँ पर आज तक देखा भी नहीं गया। इसके अलावा अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदमियों ने यहाँ आकर ये कहा कि हम आपकी पानी की परेशानी को दूर देंगे तो हम क्या करेंगे? इससे पहले कि कोई म्यूनिसिपैलिटी से वहाँ पर सफाई पेश करने के लिए आए, तुम लोग आपस में उलझ पड़ना। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब मैं समझा। तो फिर कितना होगा? 50 लाख लगेंगे। उनका आना जाना खाना पीना सब इसी में शामिल है। ज्यादा है? इसमें बहुत खर्च होता है डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं है इस बारे में। तुम्हारा खर्च ज्यादा है या इन लोगों का? अब जो भी हो। रसूल रसूल, तुम इस तरफ जाओ और ध्यान रखो। यहाँ पर तो सिग्नल नहीं दे रहा। यहाँ भी वैसे ही है। मोहम्मद साहब, यहाँ जाओ, उधर जाओ। सही, इसे लो। रुक जाओ सही। हो गया, अब छोड़ दो। रेडी। इस तरफ लाओ जरा। बाएं 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 बाएं, और थोड़ा बाएं। ऊपर लो, और ऊपर लो उसे। सईद जी जनाब। जरा देखो, एंटीना वगैरह ढूंढ सकते हो क्या? ठीक है। बाएं 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 और बाएं करो। किचन के अंदर लेकर जाओ इसे, और आगे लेकर जाओ, आगे आगे। देखो फ्रिज के ऊपर कुछ है। कैबिनेट के ऊपर चेक करो। शायद उसका सामान अलमारी में हो। पता नहीं जानता, कोई फायदा नहीं है इसका, बाहर निकालो। जनाब ढूंढ लिया, एंटीना यहाँ है।
अरे ये ऐसे कैसे हुआ? क्या हुआ रसूल? ये ऐसे पता नहीं कैसे कैसे हो हो गया? ये उठ क्यों नहीं रहा है? ये तो काम नहीं कर रहा है। ओहो रसूल। सईद, इसका पंख काम नहीं कर रहा है, कहीं फंस रहा किसी है। तरह ऊपर ला सकते हो उसे? मुझे डर है कि कहीं बैटरी ना खत्म हो जाए। उसे हर हाल में बाहर लाना होगा रसूल। 1 मिनट रुकिए। सईद जरा इधर आओ। रसूल क्या किया तुमने? बहुत बुरी तरह फंस देखो गया उसे है। किसी तरह उठा सकते हो ज्यादा क्या? दबाव डालने पर पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी। इसे वहीं पर नहीं छोड़ सकते रसूल। उस पर प्रेशर डालो रसूल। जनाब, बैटरी खत्म हो गई है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो रसूल। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपका इंश्योरेंस नहीं हो? क्या आप कहीं काम नहीं करते? मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मजदूरी करता हूँ डॉक्टर साहब। सुन्नी हैं? नहीं, शिया हूँ। यही तो बात है। लोग एतराज करते हैं कि सुन्नियों को जिम्मेदारी क्यों नहीं देते। उन्हें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे दिया गया है और इसके अलावा जो कुछ है सब उन्हीं का ही है। डॉक्टर साहब, मैंने फॉर्म भरा था लेकिन खुद कोशिश नहीं की। अगर नहीं कर सकते हो रसूल तो कोई और रास्ता निकालो। मुझे थोड़ा वक्त जल्दी दीजिए करो आप। रसूल, वक्त नहीं है। ठीक है, ठीक है। मोबाइल है आपके पास? नहीं डॉक्टर साहब, मोबाइल कहाँ मेरे पास। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, जी डॉक्टर साहब। तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क है? मेरे मोबाइल में? नहीं है डॉक्टर साहब। और कोई हुक्म है? और जरा कोशिश करो। उठने वाला है, उठने वाला है। और कोशिश करो रसूल, उठ जाएगा। करो 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 कोशिश रसूल। सही, तुम खिड़की के पास जाओ। जी। लगता है नेटवर्क चला गया है डॉक्टर साहब। वो बाहर निकला है। क्या कर रहा है वो? उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। वो उस एरिया के नेटवर्क को ढूंढ रहा है। अगर वो आना चाहे तो उसे उलझा कर रखो सादिक। ठीक है, जो हुक्म। क्या हुआ रसूल? मेरे भाई, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे एक काम पेश आ गया, मैं जल्दी में हूँ। अब्दुल्ला, मुझे एक काम पेश आ गया है, मुझे जाना होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दी में हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे एक काम पेश आ गया है, जाना होगा। इन लोगों को अगले दिन के लिए बुला लो, ठीक है? ठीक है। माफ़ कीजिएगा। क्या हुआ? सलाम डॉक्टर, इसे देखिए क्या हो गया है। पता नहीं इसने क्या खा लिया है, दर्द के मारे बहुत परेशान आप है। शहर के इसकी अस्पताल हालत में बहुत चले खराब जाएं। है। इसे मुझे देखिए, जरा जल्दी जल्दी देखिए है। इसे क्या हो गया है। इससे सहा मैं नहीं जा जानता रहा है। हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, जरा काम आप है। पहले से मुझे देखिए, शहर लेकर चलो, ये दर्द वहाँ से के बहुत अस्पताल परेशान है, वो इससे तो सहा नहीं पास जा रहा में है। ही है, आपकी वहाँ बड़ी अच्छा मेहरबानी इलाज हो होगी, जाएगा। आप पहले से देख लीजिए। बस थोड़ा ही वक्त लगेगा डॉक्टर साहब, आप मेहरबानी करे इसे देख ठीक है, ले लीजिए। चलो। चलिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। रुक जाओ, अभी डॉक्टर साहब आकर देख लेते हैं। रसूल, तुम्हें क्या लगता है वापस ला पाओगे इसे? एक रास्ता है जनाब। हाँ। इसका कैमरा और माइक बंद कर देता हूँ अच्छा, ताकि बैटरी थोड़ा काम कर ठीक है, सके। ऐसा ही करो। तुम शायद आजमाओ इस और तरह ये पूरा उड़ ध्यान सके। दो। इस सिरप में से एक चम्मच पिला दें इन्हें। डॉक्टर साहब, अब कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट रुकिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कुछ चलता करके हूँ, जाइए। मुझे जाना इसका है। कुछ करके जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो सिरप दे दीजिए आप उन्हें, वो ठीक हो जाएंगे। कोई इंजेक्शन यकीन वगैरह मानिए। देकर जाइए, जाइए। जिससे से जल्द आराम आ जाए। पीछे रुक जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कल आएंगे डॉक्टर साहब। आप। रसूल, जैसे भी हो खुदा के वास्ते से बाहर निकालो। डॉक्टर साहब, कुछ हुआ है क्या? टायर पंचर हो गया। उसके मोटर की आवाज आ रही है। उसकी बैटरी खत्म हो गई रसूल, है। जैसे भी हो ये काम होना ही चाहिए। इसको बाहर जनाब, निकालना ही नहीं हो होगा। सकता, मैं क्या मुझे करूं? नहीं पता, कैसे भी करके बाहर निकालो उसे। इसमें कुछ कील घुस गई है डॉक्टर साहब। आप चाबी दीजिए, मैं टायर बदल देता तुम्हारी हूँ। बाइक में पेट्रोल है? हाँ, पेट्रोल है। लाओ, मुझे चाबी दो। आप चला लोगे? हाँ, स्टार्ट करके मुझे दे दो। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। लीजिए डॉक्टर साहब।
जल्दी करो। रसूल कुछ भी करो, मैं नहीं जानता, दिमाग लगाओ, बाहर निकालो उसे। जो भी करना हो करो रसूल। वो तेजी से आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है। जैमर एक्टिव है या नहीं? जी। ठीक है, उसे बंद कर दो, उसे नेटवर्क मिलना चाहिए। जैमर को बंद कर दो। सादिक, कितना वक्त है हमारे पास? स्टार्ट हो गया, इंजन की आवाज आ रही है। रसूल, ये तुम क्या कर रहे हो? ऊपर ला रहा हूँ। बस जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। रसूल, देख लिया मैंने। और थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा सा और ऊपर करो। हाँ हाँ, बाएं लाओ, थोड़ा और बाएं लाओ थोड़ा। हाँ, और ऊपर, थोड़ा बाएं, और ऊपर थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा बाएं। हाँ हाँ, ऊपर करो, ऊपर। हाँ, ठीक है, ले आओ। और ऊपर, थोड़ा ऊपर पकड़ो सईद, पकड़ो। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और। हाँ, पकड़ लिया मैंने। कामयाब हो गए। वहीद, मेरी आवाज सुन रहे हो? शरीफ के घर का कैमरा एक्टिव कर दो, चलो।
जनाब तैयार है। अपना कैमरा घुमाओ, दाएं 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 दाएं। इसके अंदर मैग्नेटिक हीट दिखाई नहीं दे रही। जरा एक बार और करो, घर की तरफ लेकर आओ। बड़ी अजीब बात है, इस घर के अंदर कोई भी जिंदा आदमी नहीं है। रसूल एक बार फिर पूरे घर को स्कैन करो। कोई निशानी नजर नहीं आ रही। ये लो वहीद, इसे उसमें लगाओ। इसे सॉफ्टवेयर की मदद से देखो। रसूल एक बार फिर से पूरा स्कैन करो जरा। अभी पूरा घर स्कैन हो रहा है। कोई फायदा नहीं है। रसूल सब समेट लो, आ जाओ। दोस्तों उसके घर चलते हैं। अब खड़े क्यों हो? मैंने कहा ना उसके घर चलते हैं। सादिक और दूसरे लोगों को भी बता दो। सादिक जी, वो सब रास्ते बंद करो, आ जाओ। वो रास्ते बंद करो। वारंट लेकर आए हो? हाँ। रसूल ऊपर जाओ। सईद जी मदद करो। जी। जल्दी करो सईद, वक्त नहीं है। जी। रसूल तुम उधर जाओ, सईद अंदर जाओ। जी। कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। क्या हुआ रसूल? घर में कोई नहीं है। अब्बास मेरी आवाज सुन रहे हो? इन 2-3 मिनट में उसे घर से बाहर जाते नहीं देखा। मुतमईन हो? अभी बाहर के कैमरा को चेक किया और बाकी सब जगह चेक कर लिया? देखो बाहर जाने का रास्ता जरूर अंदर से होगा, सब जगह छान मारो। हाँ। रसूल, रसूल क्या हुआ? या खुदा, रसूल बाहर निकलो, बाहर निकलो जल्दी। सलाम। सलाम।
कई दिनों से तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं है? ये क्या हालत बना रखी है? पता है कहाँ हो तुम? घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। जानती हूँ। तुम जानती हो? तुम्हें कैसे पता चला? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बताओ कहाँ हो तुम? हुलिया इतना खराब क्यों है? क्या हुआ? बहुत ही मुश्किलों और परेशानियों से उस मुल्क की सरहद को पार करके यहाँ आया हूँ। अच्छा बताओ कहाँ हो? मैंने बताया ना, अभी सरहद के इस तरफ हूँ, अफगानिस्तान में हूँ। ये तो बताओ, उस घर में क्या छोड़ कर आए हो? कुछ भी नहीं, जो कुछ मालूमात थी अपने साथ लाया हूँ। तो घर को बम से उड़ा क्यों दिया? तुम्हें कैसे पता मैंने तबाह कर दिया? एक बार कहा ना तुम्हें इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। बताओ घर क्यों तबाह किया? इसलिए कि शायद कोई सुराग छूट जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आग ने उंगलियों के निशान भी मिटा दिए होंगे। जाओ तुम। मुझे सच सच बताओ इब्राहिम, ये हार्ड डिस्क जो इस एजेंट के हाथ में है, इसमें क्या था? मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं था। जो कुछ था मिटा दिया, अब वो पूरी खाली है। मेरी बात का सही जवाब दो। हार्ड डिस्क खाली करने से पहले इसके अंदर क्या क्या था, बताओ मुझे। मैं मजमूई तौर पर कोई मालूमात उसमें नहीं रखता। जो कुछ भी मेरे पास होता है उसे लोड कर लेता हूँ इसमें, और इसे कभी भी अपने से अलग नहीं करता। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पूरी बात बताओ। मैं उस कंप्यूटर से न्यूज़ की वेबसाइट्स ही देखा करता था बस। और ईमेल? सिर्फ एक मर्तबा जब लैपटॉप में चार्जिंग नहीं थी तो उससे अपना ईमेल चेक किया था। बेवकूफ कहीं के। बेवकूफ़ी क्या है? उस घर में इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ है कि उस कंप्यूटर से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। क्या तुम उसी में ईरानी एजेंट्स का ईमेल रखते थे? क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात का जवाब दो। क्या उसी में सारे एजेंट्स के ईमेल थे? हाँ, मैंने बताया ना इस बारे में। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे कितने एजेंट्स ने उस पर ईमेल किया सिर्फ 2 था? लोग। हटा दो उन्हें। मतलब? क्या अब मुझे तुम्हें हटा देने का मतलब बताना होगा? लेकिन वो बड़े अहम एजेंट्स हैं, उनकी दस्तरसी बहुत ऊंची है। अगर इनमें से किसी एक ने भी मुंह खोल दिया तो तुम्हारे साथ दूसरे राब्ते भी खत्म हो जाएंगे। बात सिर्फ तुम बेवकूफ की नहीं है, बहुत से लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तंजीम की कड़ी सबसे अहम होती है, समझते हो? मुझसे सही ढंग से बात करो। यही जो बात कर रही हो बहुत है। यही एक प्रोजेक्ट तुम सही से नहीं कर सके, सब पर पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस इलाके में आसानी से शिया सुन्नी तनाज़ा खड़ा नहीं किया जा सकता। उन सब में आपस में रिश्तेदारी है। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है जो तुम कामयाब ना हो सके। बस तुम ये बताओ कि ये किसका काम था, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करा दूंगा। अगर तुम्हें बता दूं कि वो कौन है तो क्या उसके टुकड़े कर दोगे? जाहिर सी बात है कि हाँ। मैंने अपने इन एजेंट्स को आसानी से हासिल नहीं किया है। और खुद तुमने अब तक मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। तुम बस ये बता दो कि ये किसकी कारस्तानी है, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। बहुत बेवकूफ़ हो तुम, बहुत ज़्यादा। ऐसे एजेंट को मारना कि जिसकी हमने पहचान भी कर ली हो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस किसी एक एजेंट के मरने से बंद नहीं होती। ये हम हैं जो नुकसान उठाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि उसकी जगह पर कोई और एजेंट आ जाएगा और हम उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, और हम उस नए आदमी को नहीं पहचानते होंगे, उसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, और नहीं आगे हम पहचान पाएंगे। जब किसी एजेंट के चेहरे की पूरी तरह पहचान हो जाती है तो हमें उसे पूरी तरह जानने की ज़रूरत होती है। उसका पीछा करना होता है, उसके ज़रिए से उसके ऑफिस, उसके ओहदे, उसके इख्तियार, यहाँ तक कि उसके घर वालों तक पहुँच सकते हैं। एक सीक्रेट एजेंट के मारे जाने का मतलब उन तमाम दरवाजों का बंद होना जो हमारे लिए खुले हैं। समझते हो? कोई है जो ये काम कर सके? हाँ। तुम्हारी तरह या हिम्मत वाला है? फोन रखो और अभी से शुरू हो जाओ। सलाम जनाब, इजाज़त है? सलाम अली, आ जाओ। जनाब, ये साइबर सेल वालों की तरफ से रिकवरी की रिपोर्ट आई हुई है। बस यही एक पेज? जी, बस एक पेज? हाँ, क्या है? सलाम जनाब। सलाम। सुबह खैर। सलाम। कैसे हो? साइबर सेल गया था रिपोर्ट लाने। उन्होंने कहा कि अली भाई ने जहमत की और खुद ले गए। हाँ, ये सब सिर्फ एक पेज में क्यों है? तो मतलब उस जले हुए कंप्यूटर से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा भी नहीं है जनाब। तो फिर? और ईमेल का क्या मामला है? जनाब, ये इब्राहिम शरीफ की ईमेल की डिटेल्स हैं। हम ये एहतमाल दे रहे थे कि और भी ईमेल्स मिलेंगे।
लेकिन उसने इस सिस्टम से किसी और को ईमेल वगैरह नहीं किए हैं। और कुछ? अच्छी बात ये रही कि उसने अपने ईमेल के स्क्रीनशॉट्स लिए थे और इनसे हमें 2 ईमेल्स का पता चला है। उसके बाद? ये पता चला कि दोनों ईरान से भेजे गए हैं। क्या अलग अलग सर्वर से? नहीं, लेकिन हमने उसकी आईपी का पता लगा लिया है। तो फिर नतीजा क्या निकला? ईमेल वालों की पहचान हो सकती है क्या? इस्तेमाल पाया जाता है। ठीक है, तुम और काम करो। बहुत अच्छी बात है, इजाजत दें। अच्छा तो उस्ताद रसूल तुम बताओ। आइए सिस्टम पर चलते हैं। मसूद काशिफी ने पॉलिटिकल साइंस में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कई हुकूमती इदारों और वजारत खानों में काम करने का तजुर्बा भी है। कई बार मुल्क के सीक्रेट राज को हासिल करने के इल्ज़ाम में इसकी तंबीह भी की जा चुकी है और सरअंजाम किसी भी हुकूमती काम और सरगर्मी से मना किया जा चुका है। इसने कई हुकूमती इदारों में सलाहकार होने का दावा भी किया है, लेकिन दरअसल इसका काम मालूमात की दलाली करना है। बहादुर करीमी ने बरतानिया की लीड्स यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी क़वानीन में PhD की डिग्री हासिल की है और इसका भी काम काशिफी जैसा ही है। अलबत्ता इन दोनों में फ़र्क ये है कि जनाब इस करीमी के हुकूमत में फाइज बड़े लोगों से अहम ताल्लुकात हैं और इसने उनसे कई सारे अहम राज भी ख़रीदे हैं। इसका काम ही मालूमात की ख़रीदो फ़रोख्त है। ये लोगों से ख़बरों की ख़रीदो फ़रोख्त में लगा ही रहता है। इसमें इसकी आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। इसने अपने इर्द गिर्द एक महफूज दायरा भी कायम कर रखा है। तो ये बात है रसूल जी, तुम्हें अपने रिसर्च के दायरे को और ज्यादा ध्यान से बढ़ाना होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। साहब बोल रहा हूँ। तुम्हारे ड्रोन्स का क्या हुआ? ड्रोन तैयार खड़ा है और हमें आपके हुक्म का इंतजार है। शुरू करो और उन्हें उड़ा दो। जो रसूल ड्रोन की तस्वीरें आने के बाद बताओ मुझे। जी जी। काशफी साहब बेचारे को आपके आने से पहले हार्ट अटैक आ गया था। उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। किस अस्पताल ले गए हैं नहीं जानता, यानी पूछा नहीं। काशफी साहब पहले से बीमार थे क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शुक्रिया जनाब। एक मुश्किल आ गई है। क्या हुआ? काशिफी को अटैक आ गया, उसे अस्पताल ले गए। कब? अभी एम्बुलेंस के जरिए ले गए। ये मशकूक मामला है सईद, मशकूक मामला है ये। तुम वापस चले आओ और अगले हुक्म का इंतजार ठीक करो। है, चलो खुर्शीद चलो। रसूल तुम रास्ते में लगे कैमरों को चेक करो जहाँ काशिफी की पोजीशन है। वहाँ से जो एम्बुलेंस निकली थी उसे ढूंढो और लॉक करो। फिर वहाँ की लोकेशन सईद को भेज दो। जल्दी करो, देर ना करो, चलो जल्दी। सईद कहाँ हो तुम? हम अभी उसी एम्बुलेंस का पीछा कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक अंडरपास की लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पहुँचो। एम्बुलेंस एक पुल के नीचे रुकी हुई है। पुल के नीचे? हाँ हाँ हाँ, जल्दी पहुँचो वहाँ। चलो।
सलाम। सलाम। डॉक्टर करीमी? हाँ बोलिए, मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब, अदालत के इस हुक्म के मुताबिक आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरे भागा! जाओ जाओ जाओ, ऊपर जाओ दाऊद, जिंदा चाहिए। अंदर चला गया। गिर गया। वो वहां रहा छत पर। जल्दी जाओ, किसी भी हाल में उसे जिंदा पकड़ना दाऊद। अपनी जगह से हिलना मत। रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। घुटनों के बल बैठो। दाऊद! दाऊद, क्या हुआ? क्या हुआ दाऊद? उसे मार दिया गया है। उसे? करीमी को। किस तरफ से मारा? दाऊद कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ उनके पीछे। हुसैन, तुम लोग कहाँ हो? पहुंचे क्यों नहीं अब तक? सलाम। सलाम, क्या हुआ? काम हो गया। तफसील से बताओ। दोनों ही का काम हो गया। मैं अभी न्यूज़ चेक कर रहा था, लेकिन अभी तक ईरान की न्यूज़ एजेंसियों ने इसका ऐलान नहीं किया है। नहीं पता, शायद वो नहीं चाहते थे कि खबर फैले। तो मुतमईन हो कि काम हो गया है? मुतमईन हूँ। बड़े वाले से जब साइद मिलने गया वो भी उसके साथ था। और दूसरा? उसके लिए भी 2 लोगों को भेजा गया है। कौन थे? साइद उन्हें पहचानता है, लेकिन वो यही काम करते हैं। तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने अपना काम ठीक से किया होगा? काम होने के बाद उसकी बहुत सारी फोटो और फिल्म भी ली उन्होंने। फिल्म से पता चलता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो बचेगा नहीं। तो क्या तुम मुतमईन हो कि दोनों का काम तमाम हो चुका है? शक न करो। ठीक है, अगर वहाँ की न्यूज़ में आया तो उसका लिंक मुझे भेज देना। जरूर। मैं राब्ते में रहूँगा। क्या मैं अपनी बच्ची को देख सकती हूँ? अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में। मैं आ गई। खुशामदीद मेरी बच्ची। खाला नूरा के साथ हमने साइकिल चलाई और उन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई हैं, फिर सुला दिया। मोहतरमा नूरा, बच्ची को ले जाएं, आराम करें। जी ठीक है सारा जान। तुम्हारा जब दिल चाहता है मुझे फोन करके मेरी तबीयत बिगाड़ देती हो। तुम्हारी आवाज से मुझे डर लगने लगा है। उसे ढूंढने में मदद करो। कौन? मैं? तुम मेरी मदद के बारे में कैसे सोच सकती हो? क्योंकि तुम उसकी निगरानी में जेल में रहे हो और तुमने ही कहा था कि वो तुम्हारा इन्वेस्टिगेटर था और तुम्हारे तबादले की कार्रवाई उसके जिम्मे थी। तो फिर? तुम बहुत ही ज़हीन आदमी हो माइकल। तुम्हारी नजर में कुछ जरूर ऐसा पहलू होगा जिससे हम उस तक पहुंच सके। मुझे उसके बारे में क्यों मालूम होना चाहिए? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, वो एक साये की मानिंद है। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं। अगर रोशनी को सही जगह डालोगे तो साये को भी काबू में किया जा सकता है। पागल हुई हो? उसको ढूंढकर क्या करना चाहती हो? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरे लिए ये जानना दिलचस्प है, क्यों तुम ऐसा रिस्क उठा रही हो। तुम जरा सोचो, अगर पासा पलट गया तो क्या होगा? तुम जो मोहम्मद को ढूंढ रही हो, अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो क्या होगा? किसी इंटेलिजेंस एजेंट को ढूंढने और उस पर दस्तरसी का मतलब है उस मुल्क के इंफॉर्मेशन के ढांचे की दीवार में खिड़की खोलना। इस मौके से मैं फायदा क्यों ना उठाऊं? बहुत खूब। तो फिर तुम मोहम्मद को डबल क्रॉस करना चाहती हो, है ना? तुम तो बहुत चालाक लड़की हो। सुनो, तुम्हें ईरानी इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचो माइकल, सोचो। उसके बारे में जो कुछ भी याद आए सोचो। सोचो माइकल, सोचो। कोई भी ऐसा रास्ता निकले जो हमें मोहम्मद तक पहुंचा सके। सोचो।
नहीं जानता। जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कितना तुम्हारे काम आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अहम है। मुझे जो कुछ भी उस तबादले के प्रोग्राम में मौजूद लोगों के बारे में याद है, मैं तुम्हें बताता हूँ। शायद वो तुम्हारे काम आए और तुम मोहम्मद के बारे में कुछ पता कर सको और कामयाब हो सको। ठीक है? हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। सलाम, कैसे मिजाज है? शुक्रिया। सलाम। ठीक है? सलाम। 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 तशरीफ रखें। बताइए, आखिरी रिपोर्ट क्या है? बरतानिया के एक ऑयल टैंकर ने आलमी जहाज रानी के कानून के मुताबिक अपने बहरी रास्ते की तफसील दर्ज नहीं कराई है और कहां से आया है, कहां जाना है, ये भी नहीं मालूम। ये चला कहां से है? मकामी जराये ने बताया है कि इमारात से चला है। अभी उसकी पोजीशन क्या है? ये है जनरल। इसके अलावा भी कोई खिलाफ वर्जी हुई है? इजाजत लिए बगैर हमारी हुदूद में 2 मरतबा दाखिल हुई। इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर अब इसने हमारे आबी हुदूद में घुसने की कोशिश की तो मुझे बताएं। जरूर। मरीन फोर्स के कमांडर से मेरी बात कराएं। जी जनरल। इनकलाबी गार्ड के कमांडर का आपके लिए फोन है। सलाम जनरल। सलाम एडमिरल। रोज बखैर। रोज बखैर। आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, बहुत शानदार है। मजमूई तौर पर क्या पोजीशन है? इन 2 हफ्तों के दौरान उन्होंने बहरे हिंद में अपनी जंगी जहाज़ों की तादाद बढ़ा दी है, लेकिन फौजी सफाराई नहीं की है। बस उन्होंने तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी को और बढ़ा दिया है। हाँ जानता हूँ। बस ये कहा जा सकता है कि वो अपने एक तेल बरदार जहाज़ को अपने जंगी जहाज़ों से कंट्रोल कर रहे हैं। जैसी की रिपोर्ट हमें मिली है, उनके जंगी जहाज़ों को भी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना? जी हाँ, अमरीकी बहरी बेड़ा। हमें राडार के जरिए ये पता चल रहा है कि उन्होंने अभी तक जंगी सफाराई नहीं की है। जनरल खलीज फास्ट की क्या खबर है? आपको किसी मुश्किल का सामना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बरतानवी ऑयल टैंकर है जिसने कानून तोड़ा है, उसे हम देख लेंगे। पहले से की गई हमाहंगी के तहत फौज की तरफ से हर हिमायत और मदद के लिए हमारी तैयारी पूरी है। बहुत शुक्रिया एडमिरल, जहमत का शुक्रिया। कामयाब रहिए। मीना, आवाज कम करो, मेरी तवज्जो मत भटकाओ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरानियों ने इंग्लैंड के ऑयल टैंकर को खलीज फार्स में जब्त कर लिया है। ये सब क्या हो रहा है? क्या जंग शुरू हो रही है? बेकार में पकड़ लिया है। 1 मिनट चुप रहो। ये ईरानी ऑयल टैंकर का बदला लेना चाहते हैं। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं। कैसी हो लूती? सलाम मोहम्मद अली, कैसे हो? बीबीसी बरतानवी ऑयल टैंकर के जब्त किए जाने की खबर दे रहा है। हाँ मैंने देखा, ईरानी अपना काम कर बैठे। अलबत्ता मुझे ईरान के रद्द अमल की उम्मीद तो थी, लेकिन ये बताओ कि इस कार्रवाई पर वहाँ का रद्द अमल क्या है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान में ये करने की हिम्मत होगी। ऐसा कौन सोच सकता था ईरान 4 बोट्स और एक हेलीकॉप्टर के जरिए एलिजाबेथ क्वीन के जहाज को जब्त कर सकता है। लेकिन जब सियासत बीच में आ जाती है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मेरे ख्याल में तुम भी होशियार रहना। मैं क्यों? बहरहाल तुम्हें भी बरतानवी बाशिंदा होने के लिहाज से एक दुश्मन मुल्क में होशियार रहने की जरूरत है। तुम इस बात की फिक्र ना करो लेडी, ईरानियों के बकौल मैंने असली पाइपलाइन ढूंढ ली है। असली पाइप? बड़ा अच्छा जुमला है ये, पहले नहीं सुना था। ठीक है,
अभी से छोड़ो, रहने दो बात के लिए। अभी मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए फोन किया है। अभी तुम अकेले में जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके। ठीक है, बताओ, अकेले में हूँ। तुम वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत से लोगों को जानते होगे, तो इस आदमी को पहचानते हो? ठीक से पकड़ो, अपना हाथ मत हिलाओ, मुझे क्लियर देखने दो। रुक जाओ। इसकी शक्ल तो बहुत आशना लगती है। रुको रुको। हाँ हाँ, मुझे लगता है मैं पहचानता हूँ इसको। मेरे ख्याल से ये फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करता है। इसका नाम हादी या हादी साबुनी या फिर हादी साबुनची होना चाहिए। उसके करीब जाओ और मालूमात हासिल करो। जिस रात माइकल हाशमियान का तबादला हुआ, उसी रात एटमी डील पर दस्तखत हुए थे। ये आदमी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उस रात एयरपोर्ट पर मौजूद था। उस रात इसने इंटेलिजेंस एजेंट के साथ, जो कि माइकल के तबादले का जिम्मेदार था, इस तरह से बात की जैसे कि ये जानता हो उसको। उस एजेंट का नाम क्या है? उसको मोहम्मद पुकारते हैं, बस इतना ही जानती हूँ। अच्छा, तो उसके बारे में और भी कुछ जानती हो? मेरे पास एक फोटो है जो मैंने तुम्हें सेंड कर दी है। मैं चाहती हूँ इसी आदमी के जरिए तुम उस तक पहुँचो। बहुत जरूरी है मोहम्मद अली, समझ रहे हो? हाँ हाँ, जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा। लूती सुनो, लूती, एक बहुत ही अहम बात है। सुनो, करीमी और काशिफी के मारे जाने के बाद मैं तुम्हें ये बता दूं कि इंटेलिजेंस वाले करीमी और काशिफी से मेरे राब्ते का जरूर पता लगा लेंगे। मुझे नहीं लगता। अगर उन्होंने पता लगा लिया तो? वो दोनों लोग मुल्क की इंटरनेशनल सरगर्मियों की आड़ में मरबूत इदारों और तंजीमों के साथ काम करते थे। ऐसा ही सिलसिला था। तुम एक आला सलाहकार हो, इसलिए ये काम तुम आसानी से कर सकते हो। मैं जानता हूँ, लेकिन फिक्रमंद हूँ। फिक्रमंद होने की बजाय चौकन्ने रहो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इंतजार करूंगी। बाय 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 बाय। منو بغل کن عشق من که خاک مادری تویی. کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. شکوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. عشق یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون. مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست.
گذشتن از گذشته آسون نیست، جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.